हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। आज हम देखेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में नवंबर महीने में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। कुंभ राशि वाले एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस महीने में। क्या आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा या बात बिगड़ेगी, रिश्ता जुड़ेगा, रिश्ता टूटेगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो क्या वो खत्म हो जाएगा। क्या आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेंगे, इस रिश्ते को लेकर आगे दोनों जाएंगे या किसी की बातों में आकर रिश्ता खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर लव राशि फल। चले पार्टनर को याद कीजिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं और किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट होगा। चले देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर में लव लाइफ कैसी रहेगी। लव राशि फल आपके लिए, लव लाइफ आपकी कैसी रहेगी कुंभ राशि वाले, देखने की कोशिश करेंगे। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। ओके, देयर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, King of Swords, 7 of Swords, Wheel of Fortune, Chariot और बॉटम ऑफ द एग जो है वो है 9 of Wands। ऐसा मुझे लगता है ना, यहाँ पर एक्वेरियस कुंभ राशि वाले आपका इंतजार बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि किसी का आप इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर वो बढ़ता हुआ नजर आता है, बात आगे बढ़ रही है। ओके, मतलब किसी का आने का इंतजार है तो हो सकता है कि इस महीने में आपको इंतजार ही करना पड़े। ओके, सैड सैड से कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वाले। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो हो सकता है कि कुछ टाइम और आगे बढ़े आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन। अगर शादी का कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से तो हो सकता है कि वो थोड़े से पोस्टपोन करे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका और आपके पार्टनर बहुत टाइम से मिलने नहीं आए और उन्होंने कहा है कि इस महीने आऊँगा, तो नवंबर महीने में मुझे लगता है कि आपका इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। हर चीज में ना आपका इंतजार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी आप सोचेंगे इतना सारा नेगेटिव कुंभ राशि वालों के लिए, तो क्या वक्त नहीं बदलेगा आपका? वक्त बदलेगा। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो कहता है कि वक्त बदलेगा। चैरियट कार्ड कहता है कि यस, इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ एक सही डिसीजन लेने की देरी है, वक्त अपने आप बदलेगा। इंसान की सोच के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अब अगर आपकी सोच सही है तो सब कुछ सही हो जाता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो बात को बिगाड़ेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। जो कनेक्शन पहले से था ना, कि छोटी मोटी बात आपसे शेयर करना, आपसे डिस्कस करना, उसी की बात कुछ डिसीजन लेना, तो अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चलो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, और ये बात बिगड़ रहे हैं, रिश्ते को खराब कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा तेज मुझे नज़र आती है। ये आपको छोड़कर क्यों जाते हैं, ये यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि बार बार ये पर्सन आपको छोड़कर जाते हैं या ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, आपको दुविधा में ऐसे डालते हैं ना। आपको ये लगेगा कि इस पर्सन को बिल्कुल आपसे प्यार नहीं है, सिर्फ पैसों से प्यार है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। लेकिन क्या है ना, इस वक्त एक तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर फाइनेंसिस को लेकर, पैसों को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जिसके वजह से वो लव लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त ज़रूर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपके पार्टनर थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जैसे कि आप उनसे बात करने जाते हैं ना, वो लड़ पड़ते हैं, तो आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते। या फिर ये पर्सन को अगर आप कॉल मैसेज करेंगे तो ये पर्सन ऐसे है ना कि मैं कॉल करूंगा या मैं कॉल करूंगी, तो कहीं ना कहीं डर के मारे कि कहीं लड़ाई ना हो जाए, बात बिगड़ ना जाए, आप इनको कॉल मैसेज नहीं करते। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है कि कब कॉल आएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आप दोनों कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हो, जैसे कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। ओके, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इस महीने में अपने काम को लेकर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, एक दूसरे के साथ कम टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, कहीं ना कहीं टाइम मेंटेन नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस, पता नहीं क्यों बहुत से लोगों का एक्वेरियस कुंभ राशि वाले
आपका जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंतज़ार ही इंतज़ार आपके नसीब में है कि कब मुलाकात होगी। जैसे कि हफ्ते में एक बार मिलते हैं या 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, वो भी मुलाकात होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बात आगे बढ़ेगी यहाँ पर जो है ना, मैंने कहा पहले ही कहा आपको कि कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो देर लग सकती है इस पर्सन की तरफ से। जैसे कि इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है ना, आपको जैसे कि अगर आपने मैसेज किया तो लेट रिप्लाई आता है इस पर्सन का। इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आपको झूठे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन इस वक्त जो है ना, इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी मिक्स यहाँ पर एनर्जीज नज़र आते हैं कि एक साइड में ये पर्सन को आपके साथ रिश्ता रखना है, इस पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन इनकी काम की मजबूरियां हैं या वर्क का टेंशन है जिसके वजह से आपकी तरफ वो नहीं आ सकते, और कहीं ना कहीं काम का बर्डन ज़्यादा है। अगर आप उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं तो ये भड़क जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि काम का टेंशन जो है वो आपके रिश्ते के ऊपर इफ़ेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आता है। एक्वेरियस कुंभ राशि वाले यहाँ पर सही डिसीजन लेकर पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इस महीने का थोड़ा वक्त आपके लिए जैसे कि चैलेंजिंग रहेगा, ओके, ओवर थिंकिंग से भरा रहेगा, आपका टेंशन बढ़ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं लेकिन टाइम है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकेलापन इस महीने में एक्वेरियस कुंभ राशि वाले आपके रिश्ते में मुझे नज़र आता है। आधा महीना अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है। आधा महीना यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है, जैसे कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिल सकते हैं या कहीं आप घूमने जा सकते हो, अचानक ये पर्सन प्लान बना सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे नज़र आती है। आपको लेकर ये कोई अहम डिसीजन भी ले सकते हैं। ओके, आपके बारे में कुछ ये क्लैरिटी, इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं तो वो क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यस, इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन, उसके बाद ब्रेकअप के बाद पैचअप नज़र आता है, ब्लॉक सिचुएशन फिर अनब्लॉक सिचुएशन, ये सिलसिला आपके रिश्ते में बहुत टाइम से चलता जा रहा है और आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं, आप इसे एंड करना चाहते हैं कि ये नहीं चाहिए। अगर मैरिज करनी है तो मैरिज कर लो, वरना इस रिश्ते को अगर नहीं चाहते हो तो ख़त्म कर लो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अभी ऐसे एनर्जी में है ना कि आर या पार, वो क्लियरली यहाँ पर नज़र आता है कि आप, अगर ये पर्सन आपके सामने आते हैं ना तो आप उनको क्लियरली पूछ सकते हो कि क्या तुम्हारा क्या मकसद है, मतलब तुम क्या चाहते हो, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे अपना, नहीं करना चाहते हो मुझे बताओ ताकि मैं लाइफ में आगे बढ़। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप तंग आ चुके हो इस रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हो एक्वेरियस कुंभ राशि वाले, लेकिन आपके एफर्ट्स जो है या आपका प्यार जो है उसकी जीत यहाँ पर है। आप प्रयास कर रहे हो, आपका मन बहुत साफ है और कहीं ना कहीं जो साफ मन वाले होते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। ओके, सो विश्वास रखिए कि कुछ चीज़ें सही समय पर होती हैं, डिवाइन टाइमिंग के अनुसार होती है, इंसान के हाथ में नहीं होती है। तो यूनिवर्स से आप प्रे कीजिए। गुस्से में इस रिश्ते को तोड़कर आप दुखी रहेंगे, इससे अच्छा है कि कुछ और टाइम दीजिए इस रिश्ते को, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है, लेकिन जो वक्त का पहिया है वो घूमेगा, आपका अच्छा वक्त आएगा। तब तक आपको शांत रहना है, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आप पीछे जाकर उसे दुरुस्त नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि इस महीने में आपका इंतज़ार बढ़ेगा, थोड़ा सा आपका टेंशन बढ़ते हुए नज़र आता है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में, आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्टेड है या फिर उनको आपसे प्यार है, लेकिन आपके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते। एट द सेम टाइम आप जल्दबाजी में इस पर्सन से तुरंत डिसीजन चाहते हैं जो ना करे, शांत रहे जब तक पर्सन सही रास्ता या सही डिसीजन नहीं चुनते, तब तक आपको शांत रहना ही बेहतर होगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आपके लिए लकी नंबर्स जो आए हैं वह 10 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे। 7 नंबर आपके लिए लकी है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एक्वेरियस कुंभ राशि वाले।